आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर चैप्टर नंबर 7 पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और इस पोयम को लिखा गया है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। तो इस पोम को स्टार्ट करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट है यहाँ पर लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जिनका जन्म 1809 में हुआ और इनकी मृत्यु 1892 में हुई। ये एक मशहूर इंग्लिश पोइट्स में से एक हैं इन और माना जाता है कि इनकी पोयम ब्रेक 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 इसको 1834 में लिखा गया। और इसमें इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ पर अपने शोक को एक्सप्रेस किया है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है अपने फ्रेंड की डेथ के बाद। और अपने फ्रेंड हेलम्स की डेथ पर ही उन्हें समझ आया है कि कैसे एक जवान इंसान की जीवन का क्या मूल्य है। और इस पोयम में उन्होंने अपने दुख को, जिस दुख से वो गुजर रही हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और साथ ही उन जवान इंसानों के बारे में बताया है जो इंजॉय कर रहे हैं, जैसे फिशरमैन का सन अपनी बहन के साथ खेल रहा है और एक नाविक जो गाना गा रहा है वहाँ पर। तो इन्हीं की लिखी हुई पोयम अब ब्रेक 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 को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट टू लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट टू लाइन में क्या लिखा हुआ है? ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। अब देखिए यहाँ पे ओ कोल्ड ग्रे स्टोन क्या है? आपने देखा होगा जो समुद्र है, समुद्र के पास बड़े बड़े पत्थर लगे हुए होते हैं। समुद्र की लहरें आती हैं, उनसे टकराती हैं और फिर टकराकर वापस चली जाती है। तो इसी को इन्होंने लाइंस में बयां किया है। और यहाँ पे ब्रेक का मतलब है तोड़ो, कि वो कह रहे हैं समुद्र से ओ समुद्र, ठीक है, ओ समुद्र कि क्या करो कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, उन पत्थरों को तोड़ो, यानी अपनी लहरों को उन पत्थरों पर गिराओ। एंड would I would that my tongue could utter the thought that arise in me। और वो कहना चाहते हैं कि काश मेरी जुबान पर वो शब्द आ पाए जो मेरे अंदर गुजर रही हैं, यानी मेरे मन के जो विचार हैं, जो मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, काश मैं उनको अपनी जुबान पर ला पाता। यानी पोइट अपने फ्रेंड की डेथ पर जो उसे शोक लगा है उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले। कि ये जो भी पल है, जो आप पल देख रहे हो समुद्र के पास, ये पल उस फिशरमैन की बॉय की, जो फिशरमैन का लड़का है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ उछल कूद कर रहा है, खेल रहा है। ओ वेल फॉर दी सेलर लैड। सेलर है यहाँ पे एक नाविक, कि ये जो दिन है, जो ये पल है, ये एक नाविक के लिए भी बहुत अच्छा है, जो अपनी बोट पर बैठा हुआ, किनारे पर अपनी बोट पर बैठा हुआ गाना गाता है। यानी यहाँ पर वो पोइट कहना चाहते हैं इन 4 लाइंस में कि जो ये लोग हैं, जैसे कि फिशरमैन का लड़का और जो नाविक है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और ये भी समुद्र के पास ही है, ये भी समुद्र में ही है और मैं भी यही हूँ। प्लेस दोनों की एक ही है, दोनों ही समुद्र में है और ये तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, पर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, लिखा हुआ है एंड द स्टेली शिप। स्टेली मतलब होता है यहाँ पे स्टेटली, यानी ह्यूज, बड़ी, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो भी जा रही हैं। अब कहाँ जा रही हैं? टू देयर हेवन अंडर द हिल। हेवन का यहाँ पे मतलब है अ स्मॉल पोर्ट, एक बंदरगाह, जहाँ पर जो शिप्स हैं वो जा अपने प्लेसेस पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो भी अपनी बंदरगाह पर उन बड़ी बड़ी हिल्स के नीचे से होकर गुजर रही हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस हैंड। अब ये अपनी फीलिंग को बयां कर रहे हैं। अब इन्होंने तो बता दिया है कि यहाँ पे नज़ारा कैसा है, अब वो बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। लिखते हैं वो बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस हैंड, यानी अब उनके जो दोस्त है उनका हाथ अब गायब हो चुका है। यानी वो कहना चाहते हैं उनके दोस्त अब उनके साथ नहीं है, उनको वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर एक साथ, क्योंकि वो मर चुके हैं। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। अब उनकी जो आवाज़ है वो भी नहीं रही है, अब उनकी आवाज़ भी शांत हो चुकी है, क्योंकि उनके डेथ, जो फ्रेंड है उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से उन्होंने वही लाइन रिपीट की है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अब इसके ब्रेक के बाद अब इन्होंने लिखा है एट द फुट ऑफ द
क्रेज। अब क्रेज क्या है, ये भी चट्टानों के लिए वर्ड यूज़ होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें यहाँ पे फूट लिया है, फूट मतलब ये नीचे की चट्टानें, जो चट्टानें हैं उनकी निचले हिस्से पर अब पानी जो लहरें हैं उनकी टकराने की ये बात कर रहे हैं कि ये इनकी जो लहरें हैं वो किससे टकराए, चट्टानों की नीचे वाले स्तर पर। और फिर लिखा है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। यानी वो अब कह रहे हैं जो भी पल उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ बिताए हैं, वो सॉफ्ट ब्यूटीफुल पल, यानी वो अच्छे दिन, जो अच्छे पल हैं जो अपने दोस्त के साथ बिताए हैं, वो भी अब जा चुके हैं, अब वो भी नहीं रहे हैं। और ये दिन जो उसने अपने दोस्त के साथ बिताए थे वो अब वापस नहीं आएंगे। इस तरीके से इन्होंने अपनी पोएम को फिनिश किया है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। और इस पोम को हमने भी फिनिश कर दिया है। और अब इसके जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है वो आपको इस चैनल पर मिल ही जाएंगे, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक मिलेगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और थैंक यू एंड बाय।